हम ऐसी भी फोटो हैं जो सार्वजनिक तौर से उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो ये बीजेपी और आरएसएस का सीधा इसमें हाथ है और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी हमें लगता है, इसमें कहीं ना कहीं उनका भी का नाम हाथ है। में अभी जो 22 जून को जो प्रबुद्धजन सम्मेलन था चंद्रशेखर आज़ाद का, उसमें कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया था। नमस्कार, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद की सांसदी जाएगी, चंद्रशेखर आज़ाद जेल जाएंगे, क्या होने वाला है। जो डॉक्टर रोहिणी गाबड़ी जी हैं, उन्होंने अब बहुत कुछ, मैं इसलिए कहता हूं कि उनका नाम ही रोहिणी गाबड़ी है, जो कि वाल्मीकि समाज से आती हैं। कहती हैं उन्होंने पहले एक्स खेला है, यानी कि ट्विटर खूब खेला है, इसके बाद वो महिला आयोग चली गई हैं। रोहिणी गाबड़ी जी जो है भारतीय संविधान के अनुसार वो किसी भी थाने या कोर्ट में नहीं गई हैं। वो जो है एक महिला आयोग में गई हैं और महिला आयोग में चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पर हम आपको जो बताएं, चंद्रशेखर आज़ाद से कई बार मीडिया ने जब रोहिणी गाबड़ी के बारे में सवाल दागा तो चंद्रशेखर आज़ाद ने सधे हुए शब्दों में सीधा सा कहा कि मैं महिला का सम्मान करता हूं और ऐसे में मैं जब वो कोर्ट जाएंगी तो मैं कोर्ट में ही जवाब देंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी कन्नौज के जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम, और उनसे जानेंगे कि आखिर में अब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ क्या होगा, उनकी छप धूमिल होगी या नहीं होगी, उनकी सांसदी जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैं उनसे बात करूंगा और जानने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रभात जी, जो डॉक्टर रोहिणी गाबड़ी जी हैं, इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जो है महिला आयोग में जाके शिकायत की है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये जिस तरीके से रोहिणी गाबड़ी ने महिला आयोग में पहुंचकर जो शिकायत दर्ज कराई है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पूरा का पूरा पोस्ट प्लांटेड और षड्यंत्र का हिस्सा है। क्योंकि अधिकतर अमूमन ये देखा जाता है कि अगर कोई पीड़ित होता है तो वो थाने जाकर अपनी एफआईआर लिखाता है और नहीं तो कोर्ट में जाकर न्याय मांगने का काम करता है। लेकिन जिस तरीके से रोहिणी गाबड़ी ने महिला आयोग का दरवाज़ा खटखटाया है, इससे सीधा लगता है कि महिला आयोग सरकार के अधीन होती, केंद्र सरकार के अधीन होती है, उनके ही चुनिंदा लोग उसमें बैठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सीधा दिख रहा है कि रोहिणी गाबड़ी जो है ना, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की छवि को धूमिल करना चाहती हैं और उन्होंने जो देश के अंदर संघर्ष की बदौलत अपना जो नाम कमाया है, जो बहुजन मिशन मूवमेंट, जो कि आज पूरे भारत में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से बहुजन मिशन मूवमेंट आज घर घर में चर्चा में है, तो ये कहीं ना कहीं रोहिणी गाबड़ी उस मिशन मूवमेंट को भी चोट पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इससे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। रोहिणी गाबड़ी कहती हैं कि अम्बेडकर बात जो है, अम्बेडकर का जो मिशन है वो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कवच का काम कर रहा है, यानी कि जो सुरक्षा है, कवच मीन्स मतलब जो सुरक्षा का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं जो रोहिणी गाबड़ी, आपको भी पता है 2024 के चुनाव से पहले भी इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए थे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर। लेकिन उस समय वो कोर्ट या आयोग नहीं गई थी। नहीं, उन्होंने फिर माफ़ी मांगी थी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ करने का काम करें। लेकिन ये अमूमन होता है, कोई भी नेता अगर अपने पैरों पर खड़ा होता है मजबूती के साथ, तो कहीं ना कहीं जो विरोधी दल होते हैं तो उस नेता को ख़त्म करने के लिए दो तरह के हथियारों का उपयोग करते हैं। एक फंडिंग का आरोप लगाते हैं, दूसरा चरित्र हनन का आरोप लगाते हैं। ऐसे हम देश के तमाम नेताओं के नाम बता सकते हैं जिन पर चरित्र हनन का आरोप लगा है, लेकिन वो आज तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। तमाम ऐसे नेता, पुराने नेता हैं जिन पर आज तक उन पर ये आरोपी ही सिद्ध नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं विरोधी दल भी जानते हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहीं ना कहीं ऐसे आरोप लगा दो जो समाज में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो छवि है वो धूमिल हो जाए। लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो संघर्ष की बदौलत अपना जो समाज में जो नाम कमाया है, आज समाज, बहुजन समाज उनको अपने पलकों पर बिठाए हुए है। कितना भी आप आरोप लगा लें, कितना भी
आप झूठ प्रसारित कर लें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बहुजन समाज समझ चुका है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ही आज देश की आवाज़ हैं। बहुजनों के उत्थान का अगर कोई अब कार्य कर सकता है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कर सकते हैं। डॉक्टर घाबरी के साथ सोशल मीडिया में तमाम लड़कों के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ फ़ोटो वायरल हो रही हैं। जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं या कहें कि तमाम तरह के प्लेटफार्म या खुद घाबरी के सोशल अकाउंट पे ये सब पाया गया है। तो इन जो फ़ोटो वायरल हो रही हैं, इन फ़ोटो पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभी हमने जो बात रखी है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। इससे साफ साफ जाहिर होता है जिस तरीके से रोनी घाबरी के ट्विटर अकाउंट से उन्होंने स्वयं पोस्ट की हैं फ़ोटो, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं से जुड़ी हुई हैं, और तमाम ऐसी भी फ़ोटो हैं जो सार्वजनिक तौर से उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आप सीधा मान सकते हैं इसमें बीजेपी और आरएसएस का सीधा इसमें हाथ है, और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी, हमें लगता है इसमें कहीं ना कहीं उनका भी का नाम हाथ है। जिस तरीके से उनको स्कॉलरशिप दी गई थी, ये एक प्रश्न चिन्ह के घेरे में है कि वो किस तरीके से उनको दी गई थी, सत्ता के इशारे पे दी गई थी या वो उस लायक थी कि नहीं थी, वो एक जांच का विषय है। लेकिन मैं बस 2 शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है, और बहुजन मिशन मूवमेंट को ख़त्म करने का सबसे बड़ा ये षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ये कभी भी सच साबित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जो है डॉक्टर घाबरी का जो विरोध है वो देखने को मिलता है। बस्ती में अभी जो 22 जून को जो प्रबुद्धजन सम्मेलन था चंद्रशेखर आज़ाद का, उसमें कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया था। ये जो वहाँ पर महिलाएं आई थीं, लेकिन अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर उनकी संख्या आप देखें कि मुश्किल से 1 दर्जन भी नहीं होगी। ये सब महिलाएं पोस्ट कन प्लान के तहत उनको लाया गया था। ये सब महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं बीजेपी और उन संगठनों से जुड़ी हुई ये महिलाएं थीं जो विरोध कर रही थीं। लेकिन आप भी देख सकते हैं कि बहुजन समाज आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें लगता है कि आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत स्तर पर विरोध होता। लेकिन आज बहुजन समाज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में है और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और आने वाले समय में एक बुलंदी के साथ उनको ऊंचाई पर पहुंचाएगा बहुजन समाज। जो है कन्नौज के जिलाध्यक्ष प्रभात गौतम को सुन रहे हैं, और उन्होंने जो भी कुछ बताया है वो बारीकी से बताया है। आप लोग इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितनी अपनी बात जो है कमेंट बॉक्स में घाबरी का जो है सच दुनिया के सामने आना चाहिए, ये मैं भी चाहता हूँ, शायद कहीं ना कहीं आप भी चाहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी की मान और सम्मान की बात सामने आती है। तो चलिएगा, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।